पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, तो आज हम बात करते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखना भाई। पिनाकोल क्या होता था? पिनाकोल होता आपका डाइओल, CH2OH CH2OH। जो 1,2 डाइओल होंगे, कौन से? 1,2 डाइओल। 1,2 डाइओल को मैं बोलता हूँ पिनाकोल। और पिनाकोलोन, देखो पिनाकोल में ओल आ रहा है, मतलब इसके अंदर OH ग्रुप होगा, इसके अंदर ओन आ रहा है। ओन का मतलब क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ठीक है ना, क्या ग्रुप होगा? कीटोन ग्रुप। तो पिनाकोल से आपको पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है, पिनाकोल को आपको पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है। ये एक रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई बाहर से आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल ही अपने अंदर से ही रीअरेंज होगा, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की थी, तो वहाँ पे 4 टाइप की रिएक्शन थी। पहली थी सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन, तीसरा था एडिशन, और फोर्थ था रीअरेंजमेंट। तो ये जो रीअरेंजमेंट है, ये उसी टाइप के रिएक्शंस का मतलब एक एग्जांपल है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमें पिनाकोल को पिनाकोलोन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पिनाकोल मेरे पास हो जाएगा ठीक है जी। तो जब आप पिनाकोल की रिएक्शन, पिनाकोल मतलब 1,2 डाइओल की रिएक्शन, जब आप पिनाकोल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? मिनरल एसिड या एसिड के साथ, यानी कि H+ के साथ। ठीक है ना। तो जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो पिनाकोल है, ये आपका पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। कन्वर्ट कैसे होगा? कुछ इस तरह से। ये आपका पिनाकोल है और ये है पिनाकोलोन। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल आइसोमर्स नहीं भाई, एक सेकंड, आइसोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप बाहर निकलता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल अपने अंदर से ही रीअरेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई बाहर का न्यूक्लियोफाइल या कोई ऐसा ग्रुप आकर अटैक नहीं करता। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन हमें को बनाना है। तो अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना भाई, मैकेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर इसका रीअरेंजमेंट ही आता है। एग्ज़ाम के अंदर पूरी मैकेनिज्म पूछता है, विद मैकेनिज्म। ऐसा नहीं पूछता कि आपको पिनाकोल को पिनाकोलोन में कन्वर्ट करो, उसकी मैकेनिज्म पूछता है। ठीक है। तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा? सबसे पहला यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं। OH ग्रुप के अंदर लोन पेयर्स हैं। ठीक है ना। तो जो OH ग्रुप है, वो आपका प्रोटोनेशन करता है। आप प्रोटोनेशन किसी भी OH का कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेते हैं, अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड लेंगे तो वो दोनों के दोनों OH का प्रोटोनेशन करता है। यानी कि अगर हम डाइल्यूट एसिड लेंगे तो वहाँ पे लेसर अमाउंट में प्रोटोनेशन होगा। ठीक है। अगर हम कंसनट्रेटेड लेंगे तो ज़्यादा प्रोटोनेशन होता है। तो हमने यहाँ पर डाइल्यूट एसिड लिया है, तो डाइल्यूट एसिड से क्या होगा? इस OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है, क्योंकि जो पिनाकोल है, जो आपका 1,2 डाइओल है, वो कैसा था? वो सिमेट्रिकल था। और जब वो सिमेट्रिकल होगा, तो सिमेट्रिकल होने पे अब किसी भी OH का प्रोटोनेशन कर सकते हैं। बट अगर सिमेट्रिकल नहीं है, तो फिर वहाँ पे कंडीशंस अराइज होंगी। वो आपको नहीं सोचना है। हम बात करते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड था, उस समय क्या क्या इसका प्रोटोनेशन। OH CH3 OH2, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज।
अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आएगी कि इसका हो गया प्रोटोनेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था आपका? प्रोटोनेशन। क्या था जी? प्रोटोनेशन। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जब प्रोटोनेशन हुआ तो ये आपका बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये जो H2O है ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन CH3 CCH3 OH CCH3 और CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगी, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है जी। तो ये जो कार्बोकैटायन बचा है, कार्बोकैटायन के लिए अब जो कार्बोकैटायन था तो यहाँ पे अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। ये सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है और इंटरमीडिएट ही रीअरेंजमेंट करता है। इंटरमीडिएट के अंदर ही मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होगा वो बात आपको समझनी है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री का है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये बना हुआ है वो इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बोकैटायन आपका होगा, ये होगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और जब मैं डिग्री की बेसिस जब बात करता हूँ तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल होता है। ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल होता है। बट क्या जो डिग्री के बेसिस पे हम इसको स्टेबिलिटी देते हैं, यहाँ पे जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी दे रहा है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। 3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट है। बट इस कार्बन के पास और ज़्यादा स्टेबल होने का चांस है। आप एक बात बताओ, जब आपको जीवन में कभी भी कोई ऐसा चांस मिले कि भाई आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सुख, चैन, सुकून, आराम मिलेगा, तो आप उस काम को करेंगे। ठीक है ना। उसके लिए चाहे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े, उसके लिए चाहे आपको पुराने रिश्ते तोड़ के नए रिश्ते बनाने पड़े, यानी कि आपको एक कंफर्ट जोन के बाहर जाके ही चीज़ों को मतलब उनको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था उसको केवल इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल कर रहा था, बट ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर ये जो यहाँ पे CH3 था, ये CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप माइग्रेट हो गए या रीअरेंज हो गए इस कार्बन के पास आ जाए, इसको मैं बोलता हूँ 1-2 शिफ्ट। क्या बोलता हूँ मैं? 1-2 शिफ्ट या 1-2 रीअरेंजमेंट। यानी कि जो ये आपका CH3 ग्रुप था, ये इस कार्बन के पास था 1 से, और ये दूसरे कार्बन के पास चला गया एडजेसेंट पे, तो इसको मैं बोलता हूँ 1-2 शिफ्ट या 1-2 माइग्रेशन। तो अब जब ये CH3 ग्रुप इसके पास चला जाएगा तो कार्बन आप जो पॉजिटिव चार्ज है आपका इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास। यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3O CH3 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 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों ये कार्बोकैटायन यहाँ पे रीअरेंज हुआ, क्योंकि उसका कारण ये है, देखो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को केवल 3 CH3 ग्रुप 3+I इफेक्ट उसको स्टेबल कर रहे थे। बट इस कंडीशन में जो कार्बोकैटायन है आपका वो है आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट उसके पास एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे ये इसको लोन पेयर्स है, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट से इसको ये या मीजोमेरिक इफेक्ट से इसको ये स्टेबल कर सकता है। ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि यहाँ पे आपके 3 पंखे चल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पंखे हैं और एक AC है। AC गर्मी के टाइम में ज़्यादा ठंडक आपको दे रहा है, ज़्यादा आराम आपको दे रहा है, तो इसलिए आप पंखा छोड़ के AC की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो वही काम बिल्कुल सेम यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे 3 डिग्री थे, 3 इंडक्टिव इफेक्ट थे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन को लेस स्टेबल करता है, मतलब स्टेबल तो करेगा बट रेजोनेंस इफेक्ट के कंपैरिजन में कम करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट इंक्लूड हुआ है और 2 इंडक्टिव इफेक्ट तो अभी भी बने हुए हैं।
ठीक है ना, 2 पंखे और एक एसी, यहाँ पे क्या है 3 फैंस हैं, तो इसीलिए जो कार्बोकैटायन था, जो पॉजिटिव चार्ज था, वो यहाँ से रीअरेंज होके इसके पास आ गया। ये सबसे मेन स्टेप था। इसके बाद जब ये लोन पेयर्स इसको स्टेबल करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3C। जब लोन पेयर इधर आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक फाइनल काम है बस आपका, क्या, डीप्रोटोनेशन। यहाँ से इस H को बाहर निकाल दो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वो बियर करेगा नहीं, लेस स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से H को बाहर निकाल के ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CO CH3 CH3 और CH3। तो ये बन जाएगा आपका पिनाकोलोन। क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन। तो इस जो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी, ये मैकेनिज्म आपको 1-2 बार लिख के तब तैयार करनी है। अब मुझे कोई बताओ, 2 मिनट का टाइम आपके पास है, मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है, किस स्टेप में डाउट है। मैं आपको स्टेप जो है वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, ये स्टेप हमारा 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 हो गया, और ये हो गया हमारा स्टेप 4, ठीक है। 4 स्टेप इस सेक्शन में मेन है। ये तो डीप्रोटोनेशन होता है, ये कोई स्टेप के लिए नहीं कंसिडर करते इसको हम। तो अब मुझे आप यहाँ पे एक बार बताओ, इस पूरे रीअरेंजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, यहाँ भी आएगा, BSc के बाद जब MSc में जाओगे तब भी आएगा, MSc के बाद नेट में जाओगे वहाँ पर भी आता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, बहुत ध्यान से करना इसको। अब कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मनीषा ढाका, लास्ट स्टेप में डाउट है। मनीषा ढाका, लास्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो ये आपका 3rd स्टेप था, स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे रीअरेंज हुआ था। अब जो रीअरेंज हुआ है, रीअरेंज होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ये OH ग्रुप था, OH ग्रुप यहाँ पे कार्बोकैटायन के पास जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है जब वो कार्बोकैटायन को लोन पेयर प्रोवाइड कराएगा तो उससे आपका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जब ये लोन पेयर्स आगे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन भाई 2 ही बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और उस ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ से H को बाहर निकाल लेगा। तो H को बाहर निकालने को इस स्टेप को हम क्या बोल देंगे, डीप्रोटोनेशन। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, ठीक है जी। ध्यान दो इस पर, यहाँ पे हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, जिसके बाद आपको मिल जाएगा लास्ट प्रोडक्ट पिनाकोलोन, ठीक है। वंशिका शर्मा, स्टेप 4, हाँ जी स्टेप 4 मैंने आपको बता दिया अभी, स्टेप 4। शिवानी शर्मा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 के अंदर भाई देखो, स्टेप 3 के अंदर मैं आपको इसको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये जो था आपका पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल के अंदर जो हमारा पहला स्टेप है वहाँ पे आपने डाइल्यूट एसिड लिया है। एसिड से जब हमने इसका प्रोटोनेशन किया है तो प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पे दोनों OH का प्रोटोनेशन होगा, बट उनमें से एक ही OH के थ्रू रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगी। अगर दोनों OH बाहर निकल गए, दोनों OH बाहर निकल गए तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, डाइल्यूट एसिड लिया था। डाइल्यूट एसिड से इस OH का प्रोटोनेशन हमने किया। आप एक ही OH का करोगे तो इस OH का कर लो या इसका कर लो। जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ है तो उसके बाद ये अनस्टेबल हो गया और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बना है, ठीक है। जब ये लिविंग ग्रुप बन गया तो ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O, यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ही आपका रीअरेंज होगा, यानी कि यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री का था, कार्बोकैटायन को 3 CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल कर रहे थे, ठीक। बट इस कार्बोकैटायन के पास ज़्यादा स्टेबल होने की अपॉर्चुनिटी थी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा। कैसे, ये कहेगा इस CH3 से कि भाई तुम तो यहाँ पे भी कार्बन के पास जुड़े हो, तुम इधर आ जाओ।
तो ये CH3 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब CH3 इधर आएगा यानी कि CH3 के इस कार्बन के पास शिफ्ट होने को बोलता हूँ 1-2 शिफ्ट या 1-2 माइग्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 1-2 शिफ्ट, ठीक है। तो इस CH3 के इधर शिफ्ट होने से कार्बोकैटायन आपका आ जाएगा इस कार्बन के पास। अब जब ये जो कार्बन के पास आपका पॉजिटिव चार्ज आया है उससे इफेक्ट क्या पड़ा, वहाँ पे ये 2 डिग्री तो 2 डिग्री है, यानी कि 2 तो इसके पास क्या है, कार्बन है जिनका इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट, और एक है इसके पास OH ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर इसको क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबल करते हैं। तो लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 3 पंखे चल रहे हैं, यहाँ पे 2 पंखे हैं और एक AC है, तो गर्मी के टाइम में ज़्यादा सुकून मिलेगा उसको, ठीक है ना, सर्दी नहीं है। तो भाई जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस आपको पता भी होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज मोर एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल करता है, ठीक बात। इसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल हो गया, हमने लोन पेयर को आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे बन जाएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन था उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा इसका डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और H को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का H+, यानी कि डीप्रोटोनेशन। क्या लिख देंगे इसको, डीप्रोटोनेशन। हाँ जी, अब बताओ कोई और डाउट। प्रिया त्यागी, पीयूष त्यागी, सागर कहाँ है, सागर। हाँ जी, कोई और डाउट है, क्लास ख़त्म करें फिर, क्लास ख़त्म करें। बताओ भाई, कोई और डाउट हो तो पूछ लो अभी। रिया राणा, स्टेप 4 हो चुका है। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, अब ये जो आपका यूनिट है ये यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी, एल्कोहल वाला जो चैप्टर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिनोल या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम।